गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज हम आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चों सीटेट का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट जुलाई में जो पेपर होने जा रहा है 2023 में ईवीएस का पेपर है बच्चों, पर्यावरण का। किसका है? पर्यावरण का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्लीज आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए, और इसकी पिछली क्लास भी हमने सब प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस कराए हैं ईवीएस का। बच्चों आप लोग वहां से जाके सारे क्लास को देख लीजिए। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज रिकॉन एचडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग को सारे पीडीएफ फ्री और पर डे का करंट अफेयर्स वीडियो मिल जाते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला क्लास देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेक्षण विधि की कितनी सीमाएं हैं बच्चों। प्रेक्षण विधि बच्चों में बता दो, इसमें यह विधि मितव्ययी नहीं है। सही है बच्चों, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण और सूक्ष्मता से न करने प्राप्त और परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते बच्चों, ये भी सही है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है दोस्तों, ये भी सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम बच्चों, इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। किसका बच्चों? जीव समुदाय। ठीक है बच्चों, जीव समुदाय उसके वातावरण उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। का संतुलित तंत्र है। क्या बच्चों? संतुलित तंत्र है। जैसे हमारे इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है बच्चों? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नहीं बच्चों। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। नहीं। यह एक बल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में बच्चों क्या करता है? एक काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन कौन से है बच्चों? तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। कौन सा है बच्चों? बुध है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बुध हो जाएगा। ठीक, जबकि पृथ्वी से निकट ग्रह शुक्र है। और पृथ्वी से निकट ग्रह कौन है बच्चों? शुक्र। यहाँ आप लोग नोट्स मिल लीजिए, पृथ्वी से निकट ग्रह कौन है बच्चों? शुक्र। ठीक है, पृथ्वी से निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। कहाँ पे बच्चों? गुजरात में है। क्या है? स्थित है बच्चों। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है। इसके लिए बच्चों, एशियाई शेरों के लिए बच्चों क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की प्रेरणा है। हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन की प्रेरणा है बच्चों हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, कौन है बच्चों? सॉरी बच्चों, सुंदरलाल बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा नहीं होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन होगा बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो यह बच्चों किससे आधारित है? चिपको आंदोलन। किससे बच्चों? चिपको आंदोलन। तो किस पे आधारित है? चिपको आंदोलन बच्चों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद से, उत्तराखंड के बच्चों, उत्तराखंड के चमोली जनपद, कहां से बच्चों? उत्तराखंड के चमोली जनपद से। ठीक है, यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था बच्चों। इसके प्रेरणा से सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो कौन सा है बच्चों समस्या समाधान विधि का? ये सभी है। लक्ष्य केंद्रित है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि भी है। यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पारितांत्र में तत्वों का चक्कर कहलाता है। तो किसी पारितांत्र में तत्वों का चक्कर क्या कहलाता है बच्चों? जीव भू रासायनिक चक्र क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली औषधि कौन सी है? तो सबसे अधिक नियंत्रण में आने वाली पैरासीटामॉल है। कौन से बच्चों? पैरासीटामॉल है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? पैरासीटामॉल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है बच्चों? तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है बच्चों? प्रोटीन। इसमें मैं बता दूं, सेंगर, एफ सेंगर जो थे बच्चों 1953 में, एफ सेंगर 1953 में, एफ सेंगर बच्चों 1953 ने सबसे पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर यह सिद्ध किया कि एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड। यह एक पॉलीपेप्टाइड, यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है बच्चों। ठीक है। इसके लिए जिन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है बच्चों। नोबेल पुरस्कार भी मिला है कब? 1958 में। इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने पे सफल हुए हैं बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन क्या है बच्चों? परागकोश। क्या है हमारे बच्चों? परागकोश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, टेट्रीवोर। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू प्याज अदरक क्या है बच्चों? तो आलू प्याज अदरक क्या है बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में तना है। क्या है? तना है। ठीक है। जैसे प्रकंद, हल्दी, अदरक, कंद, आलू और सल कंद या फिर प्याज और लहसुन, ये सब क्या है? तना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कौन है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। यह दूध से किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर की खोज में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव रुधिर की खोज बच्चों लैंड स्टीनर ने। किसने किया था बच्चों? लैंड स्टीनर ने किया था। ए कौन कौन से? ए बी और इसके बाद बी और इसके बाद ओ, खोज कार्ड लैंड स्टीनर ने की थी बच्चों। ठीक, कौन कौन से? ए बी और बी ओ। ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसको माना जाता है बच्चों? संपीड़न प्राकृतिक गैस। किसको माना जाता है बच्चों? संपीड़न प्राकृतिक गैस को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव क्या है बच्चों? पैरामीशियम। क्या बच्चों? पैरामीशियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो कौन सा बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। रीठा। कौन सा है बच्चों? रीठा है। ठीक है। पैरामीशियम एक कोशियम सूक्ष्म जीव है जिसके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है बच्चों। ठीक, और ये बता दूं, रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? तो बच्चों बता दूं, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा और इसका पिरामिड इस प्रकार बनेगा। ठीक है। मैं यहाँ पिरामिड बना के बता दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है। ये इसका पिरामिड बनेगा। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये इसका शीर्ष होगा। ठीक है। ये तल है।
ठीक, पहले कौन बच्चों, पहले मोर, ठीक है, फिर सांप, ठीक है, फिर कीड़े, और फिर हरे पौधे, ठीक है, फिर हरे पौधे। यह क्या होगा, तृतीय उपभोक्ता होगा, ठीक है, यह तृतीय उपभोक्ता होगा, यह द्वितीयक होगा, द्वितीयक होगा, यह द्वितीयक उपभोक्ता होगा, यह प्राथमिक होगा, यह प्राथमिक, यह प्राथमिक उपभोक्ता होगा, यह उत्पादक होगा, यह क्या होगा, उत्पादक होगा। ठीक है, तो हमारा पिरामिड ऐसे बनेगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। कहाँ पे है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैस अपशिष्ट है। गैस किसके लिए अपशिष्ट है बच्चों, लकड़ी, कोयला, जलने वाला धुआं। ठीक है, इसमें कौन कौन से अपशिष्ट पाए जाते हैं बच्चों, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। इससे क्या क्या निकलती है बच्चों, मेथेन गैस निकलती है, कौन सी, मेथेन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस यहाँ से निकलती है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो कौन से पौधे आप लोग बताइए, फल द्वारा प्रकीर्णक पौधे, फल द्वारा प्रकीर्ण पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाते हैं बच्चों, वह क्या कहलाएंगे, सहभोजी। क्या कहलाएंगे बच्चों, सहभोजी कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है बच्चों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन करता है इसको, उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाले सभी होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष। क्या होता है बच्चों, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। तो कौन सा है बच्चों, संगमरमर। कौन सा है बच्चों, संगमरमर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक है। तो कौन सा लवण सर्वाधिक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। कौन सा लवण बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेग है। तो प्लेग क्या है बच्चों, प्लेग क्या है, जीवाणु जनित बीमारी। क्या है बच्चों, जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, जीवाणु जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो किस मिट्टी बच्चों, आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। यह भारत के 14.2 वर्ग किलोमीटर और 43.4% क्षेत्र पश्चिम में सतलज नदी के पूर्व में ब्रह्मा घाटी तक विस्तृत है। यह भारत में कहां से दोस्तों, कितने पे, 14.225 वर्ग किलोमीटर और 43.4% क्षेत्र पश्चिम सतलज, कहां दोस्तों, पश्चिम सतलज नदी ब्रह्मपुत्रा घाटी। कहां बच्चों, ब्रह्मपुत्रा घाटी, ब्रह्मपुत्रा घाटी पर विस्तृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, वे प्रथम चरण उपभोक्ता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहे जाते हैं। ठीक दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।
और जो चीजें ना समझ में प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए।